Hello dear friends. Today we will talk about parts of brain. दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे मस्तिष्क के भाग के बारे में। दोस्तों उससे पहले कुछ टॉपिक पे बात करना बड़ा जरूरी है पार्ट्स ब्रेन को समझने के लिए। दोस्तों ब्रेन हमारे शरीर का एक ऐसा ऑर्गन है जिसके बगैर ना तो हम सो सकते हैं, ना तो हम चल सकते हैं, ना तो हम दौड़ सकते हैं, ना तो हम खाना खा सकते हैं, ना तो हम कुछ लिख सकते हैं, ना तो हम सुन सकते हैं, ना तो हम समझ सकते हैं और ना ही किसी के खेल को हम अच्छी खेल सकते हैं। अगर हमारा ब्रेन काम ना करे तो हमारी बॉडी हमारी बॉडी एक जिंदा लाश की तरह होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कंप्यूटर का एक सेट रखा हो, आजकल कंप्यूटर का जमाना है, कंप्यूटर रखा हुआ हो, कंप्यूटर से अगर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हटा ली जाए तो कंप्यूटर का आउटपुट काम करेगा नहीं। सेम इसी तरीके से दोस्तों अगर हमारे शरीर के अंदर से, हमारी बॉडी के अंदर से हमारे बॉडी में ब्रेन काम करना बंद कर दे या निकाल दिया जाए तो हमारी बॉडी एक जिंदा लाश होती है। हमारी बॉडी बगैर ब्रेन के कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाएगी, कुछ भी नहीं परफॉर्म कर पाएगी। तो दोस्तों इसी ब्रेन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके बनावट के बारे में, और दोस्तों इसकी जो फंक्शन है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जब हम आपको पढ़ाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। तब हम इसमें हर एक ऑर्गन का हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आज बेसिकली हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग समझते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, कैसा होता है हमारा ब्रेन। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले हम इसके डिफिनेशन समझ लेते हैं। पहले हम इसको समझ लेते हैं डिफिनेशन। इट इज ए सेंट्रल ऑर्गन ऑफ नर्वस सिस्टम विच इज कंट्रोल सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पेरिफेरी नर्वस सिस्टम भी है, मोटर है, सोमैटो सेंसरी सिस्टम है, बहुत सारी चीजें उसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं इसके वेट के बारे में। दोस्तों इसका वेट के बारे में अप्रोक्सीमेटली हम बात करते हैं अडल्ट में 1300 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम तक अप्रोक्सीमेटली इसका वेट होता है। और अकॉर्डिंग टू मेल, फीमेल में थोड़ा सा लेस होता है, लगभग में मान के चलिए आपका 1250 से या 1300 ग्राम, 1350 ग्राम तक इसका फीमेल में वेट होता है ब्रेन का। अब हम दोस्तों ये हो गया वेट के बारे में। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे हम उसको मेनिंजीज लेयर के बारे में। मेनिंजीज लेयर, देखिए मेनिंजीज लेयर क्या होती है दोस्तों। हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर की जो कवरिंग होती है, जो अल्लाह ने, नेचर ने इसको जो कवरिंग बनाई है ब्रेन की सुरक्षा के लिए, उसको हम लोग इस ब्रेन की जो सुरक्षा के लिए जो कवच बनाया है उसको हम कहते हैं मेनिंजीज लेयर। अब दोस्तों देखिए इसमें 3 प्रकार की मेनिंजीज लेयर होती है और उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले जो लेयर है उसको कहते हैं दोस्तों ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर वो ऐसी लेयर है जो सबसे ऊपरी, जैसे ये ब्रेन है, एक ब्रेन, अभी मैं आपको इस डायग्राम में जो मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है, जो मैंने डायग्राम शो किया हुआ है, इसमें मैं बताऊंगा। तो पहले ड्यूरामेटर क्या है? ड्यूरामेटर हमारे ब्रेन की जो सबसे ऊपरी कवच है उसको हम ड्यूरामेटर कहते हैं। अब हम बात करते हैं अरेक्नॉइड मेटर की। अरेक्नॉइड मेटर दोस्तों हमारे जो दूसरी लेयर है जो सुरक्षा की, पहली लेयर तो ड्यूरामेटर हो गया, दूसरी लेयर जो सुरक्षा की है उसको हम कहते हैं उस लेयर को हम कहते हैं अरेक्नॉइड मेटर, और इसकी जो तीसरी लेयर है उसको हम कहते हैं पिया मेटर। तो ठीक है दोस्तों, अब पिया मेटर दोस्तों हमारे जो 3 लेयरों में से जो इनर लेयर की जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसको हम कहते हैं पिया मेटर। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम डायग्राम में समझाते हैं इन तीनों लेयर के बारे में। तो देखिए दोस्तों सबसे पहला हमारा ये ब्रेन है,
देखिए दोस्तों, अब मैं हर ये पूरा स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा ब्रेन है। ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा ब्रेन है। इसको जो यहां से देखिए, ये पूरा ब्रेन है। अब ब्रेन के ऊपर जैसे पहली लेयर मैंने बताया था ड्यूरामेटर, तो देखिए दोस्तों, ड्यूरामेटर, ये जो मैंने दिखाया वो ड्यूरामेटर, ये जो रेड कलर से मैंने मार्क किया हुआ, रेड कलर से, ये जो रेड कलर की जो पूरी लाइनिंग है, ये आपको आउटर लेयर है, सबसे ऊपरी लेयर है, इसको हम कहते हैं ड्यूरामेटर। और ये जो उसकी है एरिकनॉइड मेटर, एरिकनॉइड मेटर जो हमारी ये दूसरी लेयर है, एरिकनॉइड मेटर, एरिकनॉइड मेटर, ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर वाली सेकंड लेयर है ड्यूरामेटर। अब ये जो ब्लू कलर की जो लाइनिंग आपको पूरी दिख रही है, ये पूरी जो ब्लू कलर की आपकी लाइन दिख रही है, ये कवरिंग क्या है, ये एरिकनॉइड मेटर की है। और इसकी तीसरी जो मेटर जो लेयर है, उसको हम पिया मेटर कहते हैं, इनर लेयर। जैसे आप ग्रीन देख रहे हैं, ये पूरी ग्रीन, ये पूरा ग्रीन लेयर, ये जो लेयर आपको दिखाई दे रही है बिल्कुल इनर मोस्ट की तरफ, अंदर की तरफ, ये हमारी है पिया मेटर। अब इन तीन कवरिंग, मान के चलिए ये कवरिंग सिस्टम है। मेनिंजेस एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे ब्रेन को ये सुरक्षा देती है बाहर के बैक्टीरियल से, वायरस से, या कोई बहुत सारी चीजें, या ट्रॉमा में हो, कोई ट्रॉमा हो गया, इंजरी हो गई, इससे हमें ये जो मेनिंजेस लेयर है, ये ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है। अब इसमें देखिए दोस्तों, इसमें एक चीज और देखा है, सीएसएफ हमारा इसी में फ्लोटिंग करता है ब्रेन में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, इसी में फ्लोटिंग करता है, इसी में चलता रहता है। अब दोस्तों, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन के आ सकता है फॉर द नीट एग्जामिनेशन के लिए, कि मेनिंजेस एक प्रकार की जो इसमें एक बीमारी होती है, बड़ी खतरनाक बीमारी होती है, जिसे हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो मेनिंजाइटिस कभी कभी ये सवाल पूछ सकता है कि मेनिंजाइटिस किन दो लेयरों के बीच में बनता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, किन दो लेयरों के बीच में बनता है, कि मेनिंजाइटिस कहां पैदा होता है। मेनिंजाइटिस एरिकनॉइड मेटर और पिया मेटर के बीच में, एरिकनॉइड जहां मैंने ब्लू लाइन बनाया है, ग्रीन लाइन बनाया है, इसी के बीच में हमारा मेनिंजाइटिस डेवलप होता है, जो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसी के बीच में हमारा मेनिंजाइटिस, यही बीच में ये मेनिंजाइटिस पैदा होगा, जिससे हमारे ब्रेन में स्वेलअप आ जाती है और पेशेंट को सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन तक की स्थिति बन सकती है। तो दोस्तों, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। आज हम बेसिकली इतना पढ़ लिए, इतना चीज हो गया। और दोस्तों, एक चीज हम और भूल गए, इसके ऊपर हमारी बोन की कवरिंग होती है, सबसे बोन की कवरिंग। पहले ये हो गई बोन की कवरिंग, फिर दूसरी लेयर, पहले फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, यानी बोन और फर्स्ट, ये तीनों लेयर मिला करके 4 लेयर हमारे ब्रेन की सुरक्षा करती है। स्कल को मिला करके, और जो तीनों लेयर कवरिंग है, ये तीनों मिला करके हमारे ब्रेन को सुरक्षा करती हैं। देखिए क्या बेहतरीन मैकेनिज्म है ईश्वर का, क्या बेहतरीन मैकेनिज्म है अल्लाह का, क्या बेहतरीन मैकेनिज्म है नेचर का, बहुत अच्छा मैकेनिज्म है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं, ये तो इतना हो गया, अब हम बात करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। ये तो मैंने अभी आपको लैटरल व्यू में दिखाया, ये लैटरल व्यू में अभी आपको दिखाया। अभी जब पार्ट्स के बारे में मैं बताऊंगा, तो मैं आपको फ्रंटल व्यू से समझाऊंगा। फ्रंटल व्यू में मैं 1 बाय 1 करके हर एक पार्ट को समझाऊंगा और उसके नामिनेशन भी बताऊंगा। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं अब पार्ट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो है हमारा फोर ब्रेन, हम बात करेंगे फोर ब्रेन के बारे में। तो देखिए, फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ तीन चीजों को मिला करके हमारा फोर ब्रेन डेवलप होता है। नंबर 1 है सेरिब्रम, दूसरा है थैलमस, तीसरा है हाइपोथैलमस। यानी अब हमारा फोर ब्रेन कहाँ है, फोर ब्रेन के एरिया मैं आपको फ्रंटल व्यू में बताता हूं। जैसे ये सामने वाला व्यू, फ्रंटल व्यू मैंने यहाँ पे जो डायग्राम मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ, शो किया हुआ है।
तो फोर ब्रेन को सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस। देखिए दोस्तों, ये जो आप पूरा लेयर, ये जो पूरा देख रहे हैं, ये पूरी जो ये सिस्टम देख रहे हैं, ये पूरा हमारा एरिया है, ये है फोर ब्रेन, ये फोर ब्रेन है। ठीक है दोस्तों, अब फोर ब्रेन को एक और नाम से भी जाना जाता है, उसको हम फोर ब्रेन को कहते हैं प्रोजेंसेफ्लॉन। फोर ब्रेन को एक अदर से भी नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रोजेंसेफ्लॉन। अब दोस्तों बात करते हैं हम इसकी, देखिए इसकी बात करते हैं हम मिड ब्रेन के बारे में। देखिए दोस्तों, मिड ब्रेन हमारा, देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये हमारा है मिड ब्रेन। ठीक है दोस्तों, अब मिड ब्रेन को एक और नाम से भी जाना जाता है, उसको कहते हैं मेसेनसेफ्लॉन। अब ये तो हो गई दोस्तों हमारे मिड ब्रेन के बारे में। अब हम बात करते हैं हाइंड ब्रेन के बारे में। हाइंड ब्रेन हमारा कहां मौजूद होता है? तो दोस्तों देखिए, हाइंड ब्रेन हमारा मौजूद होता है, देखिए अब ये मिड ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन के बाद पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, और मेडुला ऑब्लोंगेटा के दोनों तरफ देखिए ये जो डायग्राम दर्शाया हुआ, ये हमारा है सेरिबेलम, ये हमारा है सेरिबेलम। ये तीनों कंबाइंड होकर के पोन्स, मेडुला, जैसे देखिए यहां पे दिखाया हुआ है हाइंड ब्रेन, सेरिब्रम, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये तीनों कंसिस्ट करके क्या बनाते हैं? हमारा बनाते हैं हाइंड ब्रेन। अब हाइंड ब्रेन में क्या है? सेरिब्रम भी है, सेरिबेलम है, पोन्स है, मेडुला है। अब इस हाइंड ब्रेन को एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसे कहते हैं रोम्बेनसेफ्लॉन। तो दोस्तों अब तो ये चीज हो गई। अब दोस्तों इसमें एक चीज और है कि ये जो लाइनिंग आप देख रहे हैं, ये जो इनर, बिल्कुल इनर ईयर की, इनर ईयर में जैसे देखिए ये लाइनिंग जो आप देख रहे हैं आउटर लाइन की सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में ये जो आप देख रहे हैं ये लाइनिंग, इसको कहते हैं टीलेनसेफ्लॉन। और टीलेनसेफ्लॉन में फिर इसमें देखिए दोस्तों, एक जो अभी यहां पे एक डायग्राम शो करके मैं दिखा रहा हूं, इस पार्ट को हम कहते हैं डायनसेफ्लॉन। इस चीज को हम कहते हैं डायनसेफ्लॉन। अब दोस्तों इसमें दो पार्ट डिवाइडेड होता है सेंट्रल से, जिससे हमारा ब्रेन दो भागों में डिवाइडेड होता है। एक उसको कहते, एक को उस भाग को कहते हैं हेमिस्फीयर, एक होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर, एक होता है राइट हेमिस्फीयर। अब दोस्तों ये तो बेसिकली आज आपको पूरी तरीके से, और दोस्तों इसमें एक चीज और बहुत अच्छी चीज जानने के लिए कि देखिए दोस्तों, अब एक सवाल और पूछ सकता है कि ब्रेन स्टेम हमारा कहां मौजूद होता है। तो दोस्तों देखिए ब्रेन स्टेम कहां होता है, तो देखिए इस स्ट्रक्चर को आसानी से समझिए। ये जो मैंने सर्कल किया हुआ है, मिड ब्रेन, यानी ये मिड ब्रेन और पोन्स, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये तीनों चीजों को मिला करके, ये तीनों चीज को मिला करके मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला जो बनेगा ब्रेन, उसे हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। इसको कहते हैं हम ब्रेन स्टेम। देखिए दोस्तों, ये तो हमारा आज हो गया पूरा स्ट्रक्चर और पूरे इसके भाग। अब दोस्तों इसके बारे में, इसके फंक्शन के बारे में हम अब नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। और दोस्तों बस यही एक सी उम्मीद कि लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ना करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।